हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आज सुबह उनकी क्या सोच थी, सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे आपके लिए। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। इंसान सुबह के टाइम बहुत शांतिपूर्ण माहौल में रहता है। इस टाइम ताज़ा ताज़ा विचार भी चलते हैं। कुछ देखते हैं आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे थे आपके बारे में। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेज को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। आज सुबह की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकती है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू। ये सुबह अपनी ज़िंदगी को बहुत स्टक महसूस कर रहे थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनको ज़िंदगी में किस पथ पर चलना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए। ऐसा इनको लगता है कि महसूस हो रहा था कि इस सुबह की शुरुआत तो मैंने कर दी है, पर ये दिन कैसे निकलेगा। एक निराशावादी यहाँ पर मुझे इनकी सोच दिख रही है। इनको बहुत बंधा-बंधा सा महसूस होता है जिस भी परिस्थिति में ये यहाँ पर हैं। इनको लगता है कि सब जगह से आरोप-प्रत्यारोप और फँसने वाली एनर्जी है। इनको ऐसा भी लगता है कि ये अपने जीवन में फाइनेंशियली ग्रो करने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन बूँद-बूँद इनको पैसा मिलता है और उसी से इनको काम चलाना पड़ता है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में पैसा रुकता नहीं है, कितना भी कमा लें, हार्ड वर्क कर लें। यहाँ पर सुबह-सुबह इनको ऐसा लगता था कि इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की हैं बिना सोचे समझे। ऐसा डिसीज़न लिया है जिसमें इन्होंने न केवल खुद को गड्ढे में गिरा लिया, बल्कि कई लोगों की ज़िंदगियाँ इन्होंने तबाह कर दी। इनको खुद की बेवकूफ़ियाँ समझ में आती हैं। यहाँ पर इनको ये भी लग रहा था कि काश कि ये आपकी तरफ आ जाएँ, लेकिन इनके बैकग्राउंड में बहुत सारे खतरे हैं। इनको लगता है कि जिस भी रिश्ते में अभी ये हैं, जिस भी परिस्थिति में ये हैं, वहाँ से अगर ये निकल के आपकी तरफ आते हैं तो कुछ ना कुछ इनको नुकसान हो सकता है, पर इनकी बहुत दिली तमन्ना आपकी तरफ आने की। यहाँ पर सुबह-सुबह ये सोच रहे थे कि आपकी एनर्जी में कितना परिवर्तन आ गया, आप कितने बदल गए हो। यहाँ पर आपको अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में रहें या जाएँ। ठीक है, आप अपना बढ़िया से सिंगल लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं और यहाँ पर आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी की तलाश में हैं और ये स्टेबिलिटी इनसे जुड़ी हुई नहीं है, आपने इनको छोड़ दिया है। यहाँ पर सुबह-सुबह ये भी सोच रहे थे कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत हार्ड वर्किंग हो, हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने वाले एक अच्छे जीवन साथी के रूप में आप सिद्ध होते, लेकिन इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया बेटर ऑप्शन की तलाश में। यहाँ पर ये भी दिखता है कि इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हज़ारों लोग इनको मिल जाएँ, लेकिन आप सबसे अच्छे थे, है ना? आप सबसे बेहतरीन थे, लेकिन इन्होंने आपको समझा नहीं। यहाँ पर इनको लगता है कि आपको इन्होंने नहीं समझा, पर आप भी अब इनको समझाने के मूड में नहीं हैं। आप अब अपने साथ हुए गलत व्यवहार का जवाब चाहते हैं। आपको लगता है कि इमोशनल होकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और ये समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि पहले की तरह आप इनके लिए इमोशनल नहीं रहे हैं। यहाँ पर इनको अपना वो बर्ताव याद आता है जहाँ पर इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया था, डोमिनेट किया था। अपनी तलवार की नोक पर आपको ये रख कर चलाते थे, अपने अनुसार ये सारे निर्णय लेते थे, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे। ये सब आज सुबह-सुबह इस व्यक्ति को याद आता रहा कि मतलब हज़ारों में एक थे आप, लेकिन इन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपको समझा नहीं। यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में दिख रहा है मुझे कि इनको लगता है कि अब आप अपने ज़िंदगी में इनको कभी नहीं आने देंगे। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ खींच रखी हैं और आपकी ऐसा आपकी ऐसी मंशा है कि भाई अब जहाँ हो वहीं रहो, है ना? मेरे पास मत आओ, ठीक है? ये देख रहे हैं ये फीमेल जो है कितनी ज़्यादा टेंस्ड है, कितनी तनाव में है और ये किसी खतरे की आशंका में एकदम अलर्ट मोड में है। तो आपको ये इसी रूप में देख रहे हैं कि इनकी वजह से आप तनाव में आते हैं, इनकी वजह से आप ट्रॉमा में आते हैं। मतलब खुद को इनको शर्म भी आती है अपने ऊपर कि मतलब मैं क्या इतना ख़राब हूँ या मैं कितनी बेकार हूँ कि मेरे जो भी पास्ट के पर्सन हैं वो मुझसे इतने भयभीत रहते हैं। तो इनकी अंतरात्मा इनको आवाज़ देती है कि हाँ, ऐसा ही कुछ है भाई, है ना? तब तो तुम किसी की ज़िंदगी में जाने लायक नहीं बचे, तब तो कोई डिफेंसिव मोड में है।
इस तरह की बात यहाँ पर है। भयभीत हैं आप इनसे, इनको सुबह-सुबह ऐसा फ़ील हो रहा है। इनको ये भी याद आ रहा था आज सुबह कि इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर ये सब स्थिति कियोस्क क्रिएट करा है। ये सब कुछ इनका ही किया धरा है और ना ये थर्ड पार्टी में जाते, ना ये रिश्ता आपके साथ ख़राब होता और इनको अच्छी तरह मालूम है कि ये कुछ भी करते रहे तो आपकी क्षमा इनको मिलती रही, है ना? आप इनको माफ़ करते चले गए, पर जहाँ इन्होंने ये लिमिट क्रॉस करी कि आपके साथ ईमानदारी छोड़कर ये थर्ड फोर्थ पार्टीज़ में जाने लगे, तो आपने फिर इनको अपने से दूर किया है। तो इनको लगता है कि हाँ, जो थर्ड पार्टी इन्होंने जीवन में लेकर आए, यही इस रिश्ते के ख़राब होने का कारण है, वरना आप इनको अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं निकालते। तो आपकी सहनशीलता इनको अब याद आ रही है कि काफ़ी सहन किया आपने। इनको आपके साथ किए गए व्यवहार की तो याद आती है, वरन अपना जो पुत्र या पुत्री है, जो बच्चे हैं, उनको इन्होंने अकेला छोड़ा, ठीक है ना? आपको तो छोड़ा ही, उनको भी अकेला छोड़ा। इस चीज़ को भी अपने वो जो छोटेपन में बच्चे को छोड़ दिया था आपके साथ में, उसको ये मिस करते हैं, ठीक है? उस समय को ये मिस करते हैं कि उसके छोटे-छोटे कदम से वंचित रह गए, उसको देखने से वंचित रह गए। बहुत सारी चीज़ें ये मिस करते हैं, ठीक है? इस तरह की बात यहाँ पर है। काफ़ी इमोशनल लग रहे हैं ये, लेकिन इनको लगता है कि आपने अपने जीवन की दिशा उस बच्चे के साथ खुद तय करी है और आज आप आर्थिक रूप से उतना कमा रहे हैं जितना आपको ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे दिखता है कि दायित्व का निर्वहन भी यहाँ पे नहीं किया गया है। अगर माता थीं तो माता का दायित्व नहीं निभाया गया, पिता थे तो पिता का दायित्व नहीं निभाया गया। इस चीज़ का रिग्रेट आज इनको सुबह-सुबह होता रहा कि ऐसी कैसी चमकीलेपन की चाह है, ऐसी कैसी फ़िज़िकल अट्रैक्शन है जिसकी वज़ह से मैंने जो मेरा दायित्व था, जो मेरा कर्तव्य था, उससे मैंने मुँह मोड़ लिया। इस बात का एहसास इनको यहाँ पर सुबह-सुबह हो रहा था और अपनी बेवकूफ़ियों का एहसास कि जब ये चले, ठीक है? जब ये चले, तो बिना सोचे-समझे चले कि आगे गड्ढा है, मैं गिर जाऊँगा या गिर जाऊँगी और जो भी मैं कर रहा हूँ उसका कोई निश्चित सही फल मुझे मिलने वाला नहीं है। इस बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, बस कूद गए थर्ड पार्टी में, है ना? तो उस चीज़ का इनको एहसास हो रहा था। ये भी एहसास हो रहा था कि आपके जैसा पर्सन ये दिया लेकर भी ढूँढेंगे तो नहीं मिलेगा, है ना? और हज़ारों में एक थे आप, लेकिन इन्होंने उसकी वैल्यू नहीं समझी कि जब आप इनके पास हो, तो आपकी कदर करनी चाहिए इनको। उस टाइम इनको कुछ समझ में नहीं आया। आज इनको पता है कि इन्होंने कदर की हो चाहे ना की हो, आप जो है, दुनिया आपकी कदर कर रही है ना? आपका जो व्यक्तित्व है वो इनकी वजह से नहीं टिका था। आपका स्वयं का एक व्यक्तित्व है जिसको लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, मान-सम्मान सब कुछ मिल रहा है। आप में से कुछ लोग इनसे अलग होने के बाद काफ़ी लाइफ़ में ग्रो कर चुके हैं, कई लोग जॉब से लग चुके हैं, कई लोग अपना कुछ ऐसा चैरिटी वर्क करते हैं जहाँ पर आप एक अथॉरिटेटिव पोज़ीशन में हैं, शिक्षक हैं, है ना? बहुत मान-सम्मान है आपका। तो इनको लगता है कि मैंने सम्मान ना दे के अपने आप की ईगो को सैटिस्फाइड किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका सम्मान करने वाले बहुत लोग हैं, मेरे सम्मान का वो भूखा या भूखी नहीं है। ये अच्छी तरह से इस व्यक्ति को आज समझ में आ गया है। इनके मैं कुछ मैसेजेस भी निकालना चाहूँगी कि क्या ये कुछ कहना चाहते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। हमें कुछ मैसेजेस चाहिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पाए आज, ये सुबह सोच रहे थे। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, अगर ये मैरिड भी हैं, नहीं भी हैं, तो भी इनको लगता है कि कहीं आप किसी के साथ में रिश्ते में इन्वॉल्व ना हो जाए। ये महिला बड़ी स्वार्थी है, खुद कहीं इंगेज हो जाए, कुछ खुद मेंटल पीस किसी की छाया में ढूंढ लें तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे व्यूअर्स ढूंढ लें तो इस इंसान को बहुत दिक्कत है। ये बहुत डोमिनेटिंग और मतलब बड़ा ऑब्सेस्ड इंसान है जिसको लगता है कि इनका पूरी दुनिया के ऊपर हक है, ठीक है? और इनका हक है कि ये कहीं भी जाके मतलब अपने जीवन को बना सकते हैं। आपने मतलब अगर बहुत ही टॉक्सिक इंसान है ये, इस तरह का है ना,
तो आपने कुछ गलत नहीं किया ऐसे व्यक्ति को छोड़ के। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो शारीरिक आकर्षण आपसे इनको बहुत ज़्यादा है ना? फालतू बातें ही यहाँ पर ये करते हैं। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, है ना? और सेक्स विथ यू आया, मैंने आपसे पहले ही बोला कि ये व्यक्ति जो है ना बहुत चंचल स्वभाव का और बचकाना मूर्खताएं करने वाला इंसान है, जो भी फीमेल है। चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से बहुत कुछ इनके जीवन में उथल पुथल मची है ना? इसमें आपका कोई दोष नहीं है। 2 कार्ड और निकालूंगी। आई क्राई एट नाइट, क्यों रो रहा है भाई ये नाइट में? जहाँ है वहाँ सुखी नहीं है ये इंसान, तभी रो रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए रो रहे हों। जब सुखी नहीं है इसलिए आपकी याद आती है, जब सुखी रहते हैं तब याद नहीं आती। तो ये थोड़ी सोचने वाली, चिंतन वाली बातें हैं कि सामने वाले को हमारी याद कब आती है ना? अपने मतलब के टाइम पे आती है या वाक़ई में प्रेम है? ये सब चीज़ें चिंतन की चीज़ें हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ते की शुरुआत कहाँ से करूँ, मुझे नहीं मालूम है। तो फ्रेंड्स, ये थे इनके मैसेजेस और इनकी आज की सुबह की फीलिंग्स। तो मिस तो करते हैं, आपको गलतियों का एहसास भी है, बट जो भी है ये इंसान जो है ना, मौका परस्त जिसको कहते हैं ना, उस तरह का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। पर ये इनकी सुबह की फीलिंग्स थी और मैसेजेस थे। कैसी लगी, कितने रेजोनेट करे, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।